27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस के S5 और S6 कोच में आग लगा दी जाती है। करीब 59 कार सेवक जो कि अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे थे जलकर राख हो जाते हैं। इनके शवों को इनके परिवारों को देने की बजाय क्यों विश्व हिंदू परिषद को दिया जाता है और वो इन शवों को गोधरा से लेकर अहमदाबाद तक बुलेट ट्रक में लेकर जाते हैं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम की वजह से मोदी की कुर्सी डगमगाती है, जो कि उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म निभाने के लिए कहा, पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। जो कि देश का सबसे बड़ा कांड गोधरा कांड है, वो मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। मैं हूं लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। बने रहिए इस वीडियो में। 2002 में बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम जन्मभूमि वाले मामले को करीब 10 साल हो चुके थे। इस मौके पर पूर्ण आहुति यज्ञ का आयोजन कराता है विश्व हिंदू परिषद। देश के अलग अलग कोने से कर सेवक आते हैं। कर सेवक मतलब कर मतलब हाथ और सेवक मतलब जो सेवा करना चाहता है, यानी कि जो अपने हाथों से कुछ योगदान देना चाहता है, सेवा करना चाहता है, उसे बोलते हैं कर सेवक। अब देखिए, इस मौके पर देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे थे, तो गुजरात से भी लोग गए। गुजरात के अहमदाबाद से और आसपास के एरिया से कई लोग अयोध्या पहुंचते हैं। ये 22 तारीख को अहमदाबाद से अयोध्या जाते हैं। 25 तारीख तक वहां पर प्रोग्राम होता है। 26 तारीख को इन्हें ट्रेन पर बैठकर वापस 27 तारीख को अहमदाबाद पहुंचना होता है। 26 तारीख को अयोध्या से ये लोग साबरमती एक्सप्रेस में बैठते हैं और करीब 2000 लोग साबरमती एक्सप्रेस में गुजरात के लिए बैठते हैं। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि जो लोग थे, जो कर सेवक थे, वो S5 और S6 कोच में थे। अब देखिए, ये जो दो कोच है, पूरी कहानी जो है, ये पूरा कांड है, ये इन दो कोचों के आसपास ही घूमता है। इन दो कोच को आप याद रखिएगा, S5 और S6। देखिए, ट्रेन को 4 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ट्रेन लेट थी, तो 4 बजे ये पहुंचती है। जो गोधरा है उसके पहले स्टेशन आता है दाहोद। दाहोद ये 4 बजे पहुंचती है। अब देखिए, जो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं कि ये कांड हुआ क्यों। इसमें से हम 3 को पिक करते हैं। आप ध्यान रखिएगा इन 3 स्टोरीज को भी। इसमें से जो भी आपको पसंद हो आप इन्हें पिक कीजिए और फिर आगे की स्टोरी मैं पूरी आपको सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए, जो सबसे पहली थ्योरी है वो ये है कि क्योंकि कार सेवक इतनी भारी तादाद में एक ही ट्रेन में थे और एक विशेष कम्युनिटी को, जो कि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जो गुस्सा था, 10 साल बाद भी वो गुस्सा था, तो उस गुस्से को वो हावी हुआ उन पर और वो इतने सारे कार सेवकों को देखकर उस ट्रेन पर हमला हुआ, उस ट्रेन को जलाई गई। ये थी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी है कि इसमें ISI का हाथ था। जो स्लीपर सेल थे वहाँ के, वो पहले से वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कुछ इस तरीके का माहौल क्रिएट किया और उसकी वजह से वहाँ पे उपद्रव हुआ, आग लगाई गई, पत्थर फेंके गए और ट्रेन की बोगियों को जला दिया गया। और तीसरी बात है कि गोधरा से पहले जो स्टेशन आया था दाहोद, जो मैंने आपको बताया 4 बजे ट्रेन वहाँ पर पहुंची थी, वहां पर एक चाय वाला ट्रेन के अंदर जाना चाहता है, इन डिब्बों के अंदर जाना चाहता है, S5 और S6 के। उसे जाने नहीं दिया जाता है और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बोला जाता है। वो नहीं लगाता है, हाथापाई होती है, लड़ाई होती है, फिर ट्रेन वहां से चल देती है। लेकिन इसके बाद वाले स्टेशन पर, यानी कि गोधरा पर, पहले से ही 2000 लोग मौजूद होते हैं और वो वहां पर पत्थर फेंकते हैं, आग लगाते हैं और ये पूरा कांड हो जाता है। अब देखिए, इनमें से क्या बात सच है। इसके अलावा कई स्टोरीज है। मैंने आपको ये 3 थ्योरीज बताई है। अब हम इन्हें ही लेकर आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 बजे दाहोद साबरमती एक्सप्रेस पहुंचती है, वहां से रवाना होती है और थोड़ी देर बाद ये पहुंचती है गोधरा। गोधरा में जो भी यात्री थे वो उतरते भी हैं, सामान खरीदते हैं और उसके बाद में ट्रेन वापस से चल देती है। लेकिन देखिए, इसके बाद होता क्या है, थोड़ी ही दूरी पर चेन पुलिंग होती है और चेन पुलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। केवल एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स चेन पुलिंग की जाती है। और ये जो ड्राइवर है उन्होंने भी बताया है, काफ़ी ये एकदम प्रूव्ड है कि चेन पुलिंग जो होती है वो मल्टीपल टाइम की जाती है। अब चेन पुलिंग के बाद होता क्या है कि S5 और S6 जो कोच था उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। करीब 2000 लोग, जस्ट स्टेशन के थोड़ी दूर ही ये ट्रेन रोक दी जाती है। स्टेशन से चलती है और थोड़ी दूरी पर ही ये ट्रेन रोक दी जाती है गोधरा के अंदर। और वहां पर करीब 2000 लोगों की भीड़ पहले से ही जमा होती है। वो S5 और S6 कोच को वहां पर टारगेट करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उन पर जो धारदार हथियार होते हैं घरेलू वो चलाते हैं। जो लोग थे अंदर के, वो क्या करते हैं कि उस खिड़की और दरवाजों को बंद करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से भी बच नहीं पाते क्योंकि इन दोनों डिब्बों में आग लगा दी जाती है। और आग इतनी भयानक होती है कि करीब 59 लोग जलकर राख हो जाते हैं। देखिए, गोधरा कांड के एक दिन बाद गुजराती नहीं, पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई।
27 तारीख को जब ये कांड हुआ, गोधरा कांड हुआ, उसके बाद 27 तारीख को ही नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग ली और इस मीटिंग में कई ऐसे फैसले हुए जो आज भी जो है एक विषय बने हुए हैं कि इस पर चर्चा की जाए या वहाँ पर क्या बात हुई थी वो आज भी सही तरीके से पता नहीं चल पाया है। देखिए, उस टाइम के आईपीएस अफसर थे गुजरात के, वो थे संजीव भट्ट। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा था कि यदि इस पूरे कांड को लेकर हिंदुओं में प्रतिक्रिया होती है तो उसे होने दिया जाए। देखिए, इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल थे जो आज भी जांच का विषय बने हुए हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर जो था विश्व हिंदू परिषद के लिए कहा गया कि जो ये शव थे वो विश्व हिंदू परिषद को सौंप देने चाहिए और फिर सौंपे भी गए। अगले दिन उन शवों को परिवार वालों को ना सौंप के विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया और गोधरा से लेकर अहमदाबाद तक उन्हें खुले ट्रक में लाया गया, जिसकी वजह से भी काफ़ी माहौल जो था वहाँ का बिगड़ा। कई आईपीएस अधिकारी थे और कई बड़े राजनीतिक लोग थे, उन्होंने भी मना किया था, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। बताया जाता है जो कई बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि इसकी यही वजह थी कि कई लोगों ने, कई जो मंत्रिमंडल के लोग थे उन्होंने सलाह दी कि इसका फ़ायदा, अगर लोगों में आक्रोश होगा तो इसका फ़ायदा अगले इलेक्शन में मिलेगा। गोधरा कांड के बाद विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का आह्वान किया और बंद भी रहा और इसका सबसे ज़्यादा असर है वो अहमदाबाद में देखने के लिए मिला। बंद के दौरान जगह जगह आग लगाई गई, कई मुस्लिम बस्तियों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया। लोग कहते हैं कि पुलिस ने भी कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की कि इन दंगों को रोका जाए। देखिए, जो शव थे विश्व हिंदू परिषद को देने के बाद और उन शवों को खुले ट्रक में जो गोधरा था वहाँ से अहमदाबाद लाया गया, उसके बाद जो चिंगारी थी वो आग में बदल गई। देखिए, जगह जगह पर आग जनी हुई और जो दंगे हुए, सबसे ज़्यादा दंगे थे अहमदाबाद और आसपास हो रहे थे। अहमदाबाद के अंदर भी जो नरोदा पाटिया जो जगह है वहाँ पर करीब महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए हुए करीब 2000 मजदूर यहाँ पर रहते थे। करीब 5000 दंगाइयों ने इनके ऊपर धावा बोला और करीब 97 लोगों को मार दिया गया। देखिए, ये पूरा था गोधरा कांड, जो कि कैसे चालू हुआ कि जो कार सेवक थे वो गए थे अयोध्या, जब वापस आए उनके ऊपर हमला हुआ। कई अलग अलग तरह की थ्योरीज है कि उन पर हमला जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने क्यों किया। इसके बाद बदला लेने के लिए दुकानों को जलाया और फिर जो मामला था वो काफ़ी बिगड़ गया। नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी थी, ऐसा कहा गया पूरे देश में, विपक्ष और कई लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया कि उन्होंने जो था उन्हें कंट्रोल नहीं किया उन्होंने इस पूरे मामले को और इसे बढ़ने दिया। चिंगारी की तरह आग, जो चिंगारी थी उसे आग में तब्दील होने दिया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब गुजरात आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी को रोकते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि सर हम वही तो कर रहे हैं। और फिर देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भी इतना कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनके समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में बाकी के कई बड़े दिग्गज नेता थे। जो गोवा में अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था इनका, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि एक बार कम से कम जो मोदी हैं वो अपना इस्तीफा दें जब तक कि मामले की जांच चलती है। मोदी ने ऐसा किया भी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पेशकश की, सारे बड़े नेता एक साथ एक स्वर में बोलने लगे नो, यानी कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना, और वो खड़े हो गए। ये सब देखकर अटल बिहारी वाजपेयी भी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये एक प्री प्लान्ड था और सबको पहले से पता था कि ऐसा होगा और उन्हें मना कर दिया गया। उसके बाद उनका इस्तीफा भी नहीं लिया गया। जब आगे के चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी भारी मतों से विजयी हुए और फिर से जो सरकार थी गुजरात में वो नरेंद्र मोदी की बनी, बीजेपी की बनी, और आज तक वहां पर सरकार कंटिन्यू बीजेपी की बनती आ रही है। तो ये पूरा मामला था गोधरा कांड, जिसको लेकर हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया। बने रहिए प्रेस इंडिया के साथ, आगे भी ऐसी कई स्टोरीज पुरानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।